सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी मतलब वायर के अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं. यूनिफॉर्म हो जाए तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी कैन फाइंड द करंट. उसमें क्या होता है कि एरिया के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होता है अगर इनसाइड द वायर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट यहाँ पे जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ये सपोज करो फर्स्ट यहाँ पे एक वायर है, दैट वायर इज ऑफ रेडियस r. ये हमारा r रेडियस का वायर है जिसके अंदर पूरा करंट फ्लो कर रहा है. अब इसमें जो करंट डेंसिटी दैट इज सपोज अल्फा x, वह करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. r रेडियस तक वो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. मतलब स्टार्टिंग में करंट यहाँ पे जैसे सेंटर पे x की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे करंट 0 है. बाद में करंट की डेंसिटी बढ़ती जा रही है इस वे में दोनों साइड में. So current is distributed non-uniformly. Now in this case, I have to find the in this question I have to find the field at point P and at point Q. P का separation center से R by 2 है और Q तुम्हारा एकदम surface पे है. तो Q के लिए यहाँ पे मुझे नहीं मालूम total what current is flowing in this wire because it is non-uniform distribution, so I have to calculate that current, total current. So J is given, the current density it is current density of that wire is given, non-uniform current density is given. So I have to find the current for point P and for point Q because P, if you have to find the field at point P, so assume an Amperian loop which is passing through P. Now the total current which is covered in that loop, that current is responsible for the field at P. The loop which is passing through Q, अब वो Q वाला loop कितना current cover करेगा, that current is responsible for field at Q. But यहाँ पे wire में total current कितना जा रहा है, it is not given because non-uniform distribution है. तो अल्फा एक्स के अकॉर्डिंग एक फंक्शन दिया हुआ है, कुछ भी रैंडम फंक्शन दे सकते हैं वो. आई हैव टू फाइंड द टोटल करंट, तो P के लिए कितना करंट आएगा और Q के लिए कितना करंट आएगा. सो टू फाइंड द करंट एट P, फर्स्ट एज्यूम एन एम्पीरियन लूप. हम एक लूप एज्यूम करेंगे जो P से जाएगा. यहाँ से एक लूप बनाओ, इसमें जो करंट कवर होगा दैट करंट इज रिस्पांसिबल फॉर फील्ड एट P एंड Q के लिए यहाँ से एक लूप पास करेगा, द लूप व्हिच इज पासिंग थ्रू Q, सो दैट लूप इज रिस्पांसिबल फॉर करंट एट Q. अब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो J is equal to what, alpha x, and J is what, current density, that is DI by dA, current per unit area. तो यहाँ से अगर मैं DI निकालता हूँ तो that is what J into DA. DA is what, area of a loop. अगर मान लो मैं x रेडियस का एक छोटा सा लूप एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैंने x रेडियस का एक अपना खुद का लूप एज्यूम किया जिसका थिकनेस है dx. So DA is what, area of that loop. पहले मैं उस छोटे से एरिया में छोटा सा करंट निकालूंगा. ये जो मैंने एक रिंग एज्यूम किया यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप, उस स्मॉल स्ट्रिप में कितना करंट है, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड दैट DI, देन बाय इंटीग्रेटिंग दैट DI वी कैन गेट द करंट फॉर P एंड Q. तो DI इज इक्वल टू J, इस स्ट्रिप में जो मैं छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम कर रहा हूं उसमें कितना करंट है, सो दैट इज J इज व्हाट, अल्फा x इनटू DA. चलो अभी J ही रहने देते हैं, J इनटू DA, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप दैट इज 2 pi x dx. एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ. इसका लेंथ कितना है 2 pi x एंड विड्थ इज व्हाट dx. तो मैंने छोटा सा 2 pi एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम किया है, इट्स रेडियस इज x एंड इट्स थिकनेस इज dx. तो एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ कितना, पूरा सर्कमफरेंस दैट इज 2 pi x और उसका थिकनेस दैट इज dx इज द विड्थ. तो j into 2 pi x dx, this is what DI. To get the total current, integrate this DI. So I is equal to what, J is what, alpha x into 2 pi x dx. लिमिट P के लिए, if you have to find the current at P, तो यही हम सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे दोनों के लिए. P के लिए हमारा लिमिट कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0 to r by 2 और for Q x की वैल्यू 0 to r. तो दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं. अगर हम P के लिए करंट निकालते हैं, we are finding current for P. तो IP is what, इंटीग्रेशन ऑफ J मैंने पुट किया था अल्फा, 2 pi अल्फा बाहर कर दो, that 2 pi अल्फा बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x square dx, x square dx. Limit is what, 0 to r by 2 because I have to find the current for P, the loop which is passing through P, what current is covered in that loop. तो लिमिट कहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से r by 2 तक इंक्रीज होगी, 0 to r by 2. फाइंड द करंट, तो IP is equal to 2 pi. यहाँ पे फंक्शन कुछ भी अल्फा की जगह कुछ भी दिया रह सकता है, कोई नंबर दिया सकता है. x square is what, x cube by 3. लिमिट 0 to r by 2. 3 को बाहर कर दो तो IP is equal to 2 pi alpha by 3 r cube by 8. This is what the current. कैंसिल हो गया, आ जाएगा अपने पास IP is equal to आ जाएगा 2 से 4 तो pi alpha r cube divided by 4 to the 12. This is what the current.
द करंट इनक्लोज्ड इन अ लूप विच इज पासिंग थ्रू P, जो P से लूप जा रहा है उसमें कितना करंट इनक्लोज हुआ। अब बस हम नाउ वी कैन यूज एम्पियर्स लॉ, तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IP, B इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो जो लूप लेंथ dl इज व्हाट, लूप लेंथ ऑफ द लूप विच इज पासिंग थ्रू P, तो P से जो लूप जा रहा है उसका लेंथ कितना है 2 पाई इनटू रेडियस, रेडियस इज व्हाट r by 2, द लूप विच इज पासिंग थ्रू P, तो 2 पाई r by 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड IP, कितना करंट कवर हुआ उस P वाले लूप में, तो दैट आई हैव कैलकुलेटेड पाई अल्फा। अभी ऐसा कोई याद नहीं रखना, ये कुछ भी फंक्शन दे सकता है, सो पाई अल्फा r क्यूब डिवाइड बाय 12, बस इसी को सिंपलीफाई कर लो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू नॉट पाई पाई इज कैंसिल, अल्फा r स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर डिवाइड बाय 12, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सिमिलर वे में वी कैन फाइंड द फील्ड एट Q। अब Q के लिए जब हम लेंगे तो लिमिट x की वैल्यू 0 टू r, पूरा वायर का रेडियस कवर होगा, तो 0 टू r तक मिलेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले करंट निकालते हैं Q के लिए, तो अगेन IQ इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन था अल्फा x 2 पाई x, तो 2 पाई अल्फा को बाहर कर दो, 2 पाई अल्फा बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, नाउ लिमिट इज 0 टू r फॉर द करंट which is covered in a loop Q, जो Q से लूप जा रहा है वो पूरा का पूरा करंट कवर कर ले रहा है, तो लिमिट इज व्हाट 0 टू r, बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, सो IQ इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा इनटू x क्यूब दैट इज r क्यूब बाय 3, सो IQ इज इक्वल टू 2 बाय 3 पाई अल्फा r क्यूब। अब इसी को सिंपलीफाई फिर से एम्पियर्स लॉ वी कैन यूज, तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IQ, या B इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो dl पूरा क्या, पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस होगा वायर का, सो दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट IQ इज व्हाट 2 बाय 3 पाई अल्फा r क्यूब, सिंपलीफाई कर लो, तो B इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अल्फा r स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो देखो Q पॉइंट पे ज्यादा फील्ड आ रहा है कंपेयर टू P पे फील्ड उसका 1/4 है, बिकॉज Q में जो Q से पॉइंट Q है पूरा का पूरा करंट कवर कर ले रहा है, द करंट की वैल्यू इज नॉट गिवन इन दिस, इस केस में क्या हो रहा है, करंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया कि व्हाट करंट इज फ्लोइंग इन दैट वायर, अ फंक्शन इज गिवन, बाय यूजिंग दैट फंक्शन वी कैन फाइंड दैट वेरिएबल फंक्शन, मतलब करंट की डेंसिटी वेरिएबल है, दैट्स व्हाई टोटल करंट इज नॉट गिवन, सो बाय यूजिंग दैट फंक्शन, बाय यूजिंग दैट गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड द टोटल करंट ऑफ द वायर। अब इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ पे मैं फंक्शन चेंज कर दूंगा, the next question, suppose second, again current density is given 2x का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे करंट की डेंसिटी इंक्रीज करे, तो J इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगेन देयर इज अ वायर, दिस वायर इज ऑफ रेडियस r, हमारा पूरा वायर है, इसका रेडियस r है, जिसमें करंट इसके अकॉर्डिंग x के अकॉर्डिंग, मतलब पहले करंट नहीं, बाद में करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा करंट इंक्रीजेस, दैट इज ऑफ वेरिएबल डेंसिटी, करंट की जो डेंसिटी है वेरिएबल है, अगेन इट इज करंट डेंसिटी, सो फिर से हम निकालेंगे करंट, सपोज आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P एंड Q, तो P के लिए हमारा ये वाला P का सेपरेशन सपोज r/2 है और Q हमारा सरफेस पे है, तो फाइंड द, एज्यूम अ लूप, एक लूप बनाएंगे जो P से पास करेगा, फाइंड द करंट इन दैट लूप, देन एज्यूम अ लूप व्हिच इज पासिंग थ्रू Q, फाइंड द करंट इन दैट, करंट कवर्ड इन दैट लूप, तो P वाले लूप का करंट P वाले पे फील्ड के लिए रिस्पांसिबल होगा और Q वाले लूप का करंट Q के फील्ड के लिए रिस्पांसिबल होगा। अब यहाँ पे निकाल लो, पहले यहाँ पे करंट डेंसिटी, तो J इज अगेन DI by DA, एरियल करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी इज गिवन, तो यहाँ से DI कितना हो जाएगा J into D, अब D is what एरिया ऑफ अ स्मॉल स्ट्रिप, हम यहाँ पे एक छोटा सा x रेडियस का एक छोटा सा अपना रिंग एज्यूम कर लेते हैं, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस अगर dx है तो एरिया इज व्हाट 2 pi x dx, सो DI is equal to J into 2 pi x dx, J is what 2x का स्क्वायर, तो DI is equal to 2x स्क्वायर 2 pi x dx, सिंपलीफाई कर लेंगे तो I हमारा क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन, ये बाहर कर दो 4 pi
इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द करंट। करंट हमारा ये फंक्शन आ रहा है। t के लिए हम 0 टू r बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे, q के लिए 0 टू r। तो चलो मैं पहले p के लिए निकालता हूँ। करंट विच इज इनक्लोज्ड बाय लूप विच इज पासिंग थ्रू p, तो 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r बाई 2 x क्यूब dx। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, x का पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारा ip इज इक्वल टू 4 पाई x का पावर 4 बाई 4, तो x का पावर 4 बाई 4 लिमिट 0 टू r बाई 2, तो 4 को बाहर कर दो, 4 4 कैंसिल, तो ip इज इक्वल टू पाई r का पावर 4 बाई 16, r बाई 2 का पावर 4 किया मैंने, तो r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 16, मतलब पाई बाई 16 r टू द पावर 4, दैट इज व्हाट द करंट, पाई बाई 16 r टू द पावर 4, दिस इज व्हाट द करंट इनक्लोज्ड इन अ लूप व्हिच इज पासिंग थ्रू p। अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ में, सो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl, पहले p के लिए मैं निकाला हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट ip, फिर बाद में q के लिए निकालेंगे, तो d इनटू लूप लेंथ, तो लूप लेंथ इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r बाय 2, सो 2 पाई r बाय 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ip, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ये कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, पाई r का पावर 4 डिवाइड बाय 16, बस इसी को सिंपलीफाई कर लो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज व्हाट, पाई पाई इज कैंसिल, 1 r इज कैंसिल, 2 2 इज कैंसिल, तो म्यू नॉट r क्यूब डिवाइड बाय 2 2 इज कैंसिल, दैट इज 16, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। नेक्स्ट जब q के निकालेंगे, q पे निकालेंगे, q पे फील्ड निकालने के लिए हम पूरा q का करंट निकालेंगे, तो करंट का फंक्शन सेम है, मतलब जो करंट का वेरिएशन है वो सेम वे में है, बट इसका लिमिट बदल गया। अब 0 से x की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करते करते पूरा यहाँ तक जाएगी, तो 0 टू r आई हैव टू इंक्रीज। तो नाउ इन दिस केस iq इज इक्वल टू लिमिट 0 टू r, सेम जो हमारा फंक्शन था 4 पाई x का पावर, यहाँ पे 4 पाई है x क्यूब dx, तो iq इज इक्वल टू 4 पाई, इधर फिर से वही x का पावर 4 बाई 4, इफ यू आर पुटिंग द लिमिट 0 टू r, सो iq इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल, तो पाई r का पावर 4 4 4 कैंसिल, पाई r टू द पावर 4। अब अगेन यू कैन यूज एम्पियर्स लॉ, तो bq इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट iq या bq इनटू dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl द लूप लेंथ, ये जो हमारा q वाला लूप है उसका पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो इनटू 2 pi r is equal to mu naught iq, the current which is covered by a loop passing through q, so that is pi r का power 4, so pi r to the power 4, simplify कर लो, तो bq is equal to pi cancel, pi r to the power 4 4 है, ठीक है, r cancel pi cancel, तो we are going to get mu naught r cube by, this is what the magnetic field at q point। तो when current is distributed non uniformly, अगर non uniform current का variable current का density है, then total current of the wire is not given। अब पूरे वायर का करंट हमको नहीं मालूम है, तो at any point if you have to find the current, first you have to assume a small strip, find the current in that strip and then integrate it for that point। तो जैसे P के लिए निकालना था तो 0 to r by 2 इंटीग्रेट करेंगे। if you have to find the field at Q, तो if you have to find the field at Q, तो करंट के लिए 0 to Q तक हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इन दिस क्वेश्चन सपोज अगर अंदर कोई कैविटी हो वायर के अंदर, देयर इज अ वायर, थर्ड केस, इसका हमारा करंट डेंसिटी दिया हुआ है, ये 0 टू r तक कैविटी, 0 टू r तक कोई करंट ही नहीं है, उसके बाद करंट एक्सिस, यहाँ पे करंट है, पर 0 टू r तक कैविटी है, ये हमारा कैविटी एक्सीलेंट्रिकल कैविटी जहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो 0 टू r तक तो कोई करंट नहीं मिलने वाला अपने को, फर्स्ट r और उसके बाद ये पूरा 2r है आउटर सरफेस का, इसका आउटर सरफेस जो आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये वायर है एक्चुअली, उसमें आउटर सरफेस का रेडियस 2r है, इनर सरफेस का रेडियस r है। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट, मान लो यहाँ पे P पे निकालना, P पे तो हवा है तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, Q पे नहीं, यहाँ पे सपोज हमको निकालना है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q, ये यहाँ से यहाँ तक इसका सेपरेशन है r by 2, तो टोटल फ्रॉम द सेंटर इट इज r plus r by 2,
और Q का जो हमारा सेंटर से सेपरेशन है दैट इज 2r. तो आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट P and Q. एंड सपोज करंट डेंसिटी इज गिवन 2x. करंट की वैल्यू 2x है, कहाँ से r से 2r तक. उसके पहले कुछ नहीं है, मतलब r के पहले यहाँ से इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली जगह है. तो ये जो डेंसिटी करंट का वेरिएशन दिया दैट इज 2x फ्रॉम r to 2r. तो फर्स्ट फिर से करंट डेंसिटी इज व्हाट, J इज इक्वल टू di बाई dA करंट पर यूनिट एरिया. यहाँ से हम अगर di निकालते हैं तो di इज व्हाट J इनटू dA. अब dA के लिए क्या करो, अपना फिर से एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम करो. x रेडियस का मैंने लिया, यहाँ पे छोटा सा अपना का सर्कल एज्यूम किया. इसका थिकनेस कितना है dx. तो दैट इज J इनटू द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप दैट इज 2 pi x dx. दिस इज व्हाट di. तो di इज इक्वल टू J इनटू 2 pi x dx. अब i निकालने के लिए जस्ट इंटीग्रेट दिस. तो क्या हो जाएगा, j की वैल्यू पुट कर दो, j इज गिवन 2x. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इनटू 2 pi x dx. हम इसको बाहर कर सकते हैं, 4 pi कॉमन हो जाएगा, 4 pi बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. दिस इज व्हाट करंट का फंक्शन. अब टू फाइंड द करंट एट p हमारा जो इंटीग्रेशन होगा तो 0 से नहीं इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज 0 टू r तक कोई करंट नहीं. r के बाद r से r by 2, तो p के निकालने के लिए हम p पे टू फाइंड द करंट एट p आई हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम r टू r by 2. और सॉरी r टू पूरा यहाँ सेंटर से r से स्टार्ट करेंगे और 3r by 2, r plus r by 2 बिकॉज इसका ये हमारा x है ना, x की वैल्यू यहाँ से हमने लिया, तो ये हमारा इनिशियल लिमिट होगा और ये फाइनल लिमिट. तो इनिशियल लिमिट क्या होगा r और फाइनल लिमिट यहाँ से ही देखेंगे, तो दैट इज r plus r by 2, 3r by 2. तो चलो p और q के लिए हम करंट निकालते हैं. और q के लिए हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक जाएगा, तो r से लेकर 2r तक इंटीग्रेट करेंगे. सो टू फाइंड द करंट एट p, जो p वाले लूप में करंट कवर हो रहा है उसके लिए हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब r से लेकर 3r by 2 तक. और q के लिए r to 2r, तो पूरा q का करंट कवर हो जाएगा. ठीक है, तो मैं पहले करंट p के लिए निकाल रहा हूँ. ip इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दो, 4 pi लिमिट p के लिमिट कहाँ पे होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है r से और कहाँ तक 3r by 2. अब ऐसा नहीं r से r by 2 तक ले जाएंगे, r से 3r by 2 बिकॉज उसका x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका r है और फाइनल पॉइंट 3r by 2. तो फ्रॉम r to 3r by 2 एंड द फंक्शन इज व्हाट x स्क्वायर dx. तो ip इज इक्वल टू 4 pi, इधर क्या हो जाएगा x क्यूब, तो लिमिट पुट कर दो 2r by 3r by 2 का क्यूब माइनस r का क्यूब और बाई 3 जो आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट x क्यूब बाई 3, तो बाई 3 को मैंने साइड कर दिया, अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब. बस इसी को सिंपलीफाई कर लो. तो ip वी आर गोइंग टू गेट 4 pi by 3 this 27 r क्यूब by 8 माइनस r क्यूब. सिंपलीफाई करेंगे तो 27 माइनस 8 19 r क्यूब. तो ip इज इक्वल टू 4 pi by 3 so ip is equal to 4 pi by 3, 27 minus 8 that is 19 r cube by 8. 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 that current we are going to get 40. ip is equal to 19 pi r cube divided by 6. This is what the current enclosed through in a loop which is passing. जो p से लूप जाएगा उसमें इतना करंट आएगा. अब now by using Ampere's law we can find the magnetic field. तो b p integration of dl is equal to mu naught ip के this value 19 pi r cube divided by 6. अब dl is what the loop length, so 2 pi और इसका रेडियस, ये जो लूप जाएगा यहाँ से उसका सर्कमफ्रेंस, तो 2 pi into radius is what 3r by 2. तो bp into 2 pi 3r by 2 is equal to 19 by 6 mu naught pi r cube divide pi r cube. दोनों साइड से सिंपलीफाई कर लो, ये 2 2 कट जाएगा, 3 से 3 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, r और pi कैंसिल होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज व्हाट 2 2 गया, pi r गया, तो 19 by 18 mu naught pi r cube, pi r square because 1 r is cancelled, so pi r square. We got the magnetic field at point p.
अब अगर Q पे अपने को फील्ड निकालना है तो हमको हमारा जो लिमिट होगा करंट ज्यादा कवर करेगा। अब लिमिट हम कहां से R टू 2R इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड द टोटल करंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फील्ड एट Q। तो IQ निकालेंगे जब, सो दैट इज 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ इट इज R टू 2R x square dx, only limit is changed to find while finding the current at Q, yeah, the current which is covered in a loop which is passing through Q, only limit is changed. Now limit is what, R to 2R, तो IQ is equal to 4 पाई, इधर x क्यूब तो हमारा 2R का क्यूब माइनस R का क्यूब डिवाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, IQ is equal to 4 पाई बाई 3, 8R क्यूब माइनस R क्यूब, that is 7R क्यूब। This is what the current which is covered in a loop passing through Q। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड B इंटीग्रेशन ऑफ dl is equal to mu naught IQ, put the तो B into dl, dl is the loop length, ये जो Q से लूप जाएगा उसका कितना लूप लेंथ होगा, तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो B into 2 pi R is equal to mu naught, put the value of this current 4 pi by 3 into 7 R का क्यूब, कैंसिल हुआ, पाई जाएगा, 2 जाएगा और 8 जाएगा, तो B is equal to 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 2 14 by 3 म्यू नॉट R स्क्वायर। यहाँ पे देखो P पॉइंट से ज्यादा फील्ड आ रहा है वहां पे एट Q, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट Q। in this question also current is variable, करंट की जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, बट अंदर हमारा फर्स्ट R रेडियस का कैविटी था, तो जब व्हेनेवर आई हैव टू इंटीग्रेट तो फर्स्ट R तक हमने इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज उसके बाद ही करंट स्टार्ट हो रहा है। इन केस अगर हमारा जो करंट की डेंसिटी है वो 2 बार वेरी कर जाए, मतलब इस वायर के अंदर ही सपोज यहां से यहां तक अलग डेंसिटी चल रहा है, उसके आगे डिफरेंट डेंसिटी है, 2 वेरिएबल डेंसिटीज आर गिवन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, if suppose current density is given like this, 0 to R, that current density, 2 different densities are given in that wire। पहला हमारा डेंसिटी है, current density is just 2x and second में it is x का स्क्वायर। तो पहला हमारा 0 to R रेडियस तक 2x है and R to 2R in that wire। The from 0 to R वायर के अंदर ही पहला 0 to R तक करंट डेंसिटी 2x है and from R to 2R it is x का स्क्वायर, मतलब R के बाद ज्यादा फास्ट रेट से करंट इंक्रीज कर रहा है। फिर से हमारा ये वायर है, दिस वायर इज ऑफ रेडियस 2R, पूरा का पूरा जो वायर है वो 2R रेडियस का है। दिस द एक्सिस ऑफ द वायर, इसमें पूरा करंट है जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है, बाद में बहुत ज्यादा डेंस हो जा रहा है, दिस वे in which current density increases। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट, I have to find the field at point P, P पे निकालना है और Q पे निकालना है। P का रेडियस R है, सेंटर से वो R रेडियस पे सेपरेशन पे है, और Q तो पूरा सरफेस पे 2R पे। तो देखो हमारा जो डेंसिटी है इट इज 2x, 0 to R तक 2x है और R के बाद बदल गया है, R के बाद वो x स्क्वायर, मतलब पहले 0 to R तो इंक्रीज कर रहा है, R के बाद और ज्यादा फास्ट रेट से इंक्रीज कर रहा है करंट की वैल्यू। अगेन आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट P and Q, यहाँ पे P से लूप पास कराओ, Q से लूप पास कराओ, तो Q वाला तो टोटल करंट कवर करेगा, P वाला पूरा नहीं कवर करेगा, केवल 0 to R तक कितना करंट है वही कवर करेगा। अगेन करंट डेंसिटी, अब फिर से हमारा करंट डेंसिटी क्या होगा, J is di by dA, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट di, di is what, J into dA। अब I is equal to what, इंटीग्रेशन ऑफ J into dA, dA is what, एरिया, एरिया किसका, जो हम x रेडियस का स्ट्रिप एज्यूम करते हैं अपना, बिकॉज वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन से हैंडल करना पड़ेगा, तो x रेडियस का मैंने dx थिकनेस का स्ट्रिप एज्यूम कर लिया, तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ J into dA, dA is what, 2 pi x dx, the area of this रिंग, जो मैंने एक रिंग छोटा सा एज्यूम किया उसका, तो J into 2 pi x dx। अब इसी के लिए हम P के लिए if I have to find the current at P, तो करंट डेंसिटी पहला लेंगे 2x, बिकॉज 0 to R तक करंट डेंसिटी ये है और R के बाद करंट डेंसिटी बदल जा रहा है, तो 0 to R तक हम क्या लेंगे, P के लिए बिकॉज P का सेपरेशन R है, तो हम केवल फर्स्ट डेंसिटी को यूज करने वाले हैं टू फाइंड द फील्ड एट P। P के बाद
सेकंड डेंसिटी आ जाएगा, डिफरेंट डेंसिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर, मतलब p के बाद वेरिएशन बदल गया है। आई कैन नॉट यूज द सेम डेंसिटी फॉर p एंड q, p q के लिए डिफरेंट डेंसिटी हमारा एक्स स्क्वायर। तो चलो पहले हम p के लिए करंट निकालते हैं। फाइंड द करंट एट p, द करंट व्हिच इज कवर्ड इन अ लूप पासिंग थ्रू p। तो ip इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या यूज करेंगे 2x, बिकॉज़ 0 टू r 2x है, तो 2x into 2 pi x dx, लिमिट 0 टू r। तो ip इज इक्वल टू 4 पाई बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, लिमिट 0 टू r, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करो तो ip इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 और इधर x का क्यूब, दैट इज r क्यूब माइनस 0। तो करंट जो p के लिए, p वाले लूप में करंट कवर हो रहा है, दैट इज 4 पाई बाय 3 into r का क्यूब। दिस इज व्हाट द करंट p वाले लूप में, जो लूप p से जा रहा है उसमें इतना करंट कवर हुआ। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ip। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl, द लूप लेंथ जो p से लूप जा रहा है उसका लूप लेंथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 pi r। सो 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट ip, ip इज व्हाट 4 pi by 3 r का क्यूब। सिंपलीफाई करेंगे, pi pi कटेगा, 2 2 कटेगा, r भी कटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, व्हाट वी आर गेटिंग, 2 2 इज कैंसल, सो दैट इज 2 by 3 म्यू नॉट r का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। ठीक है, p तक तो हमारा सिंपल था, हमने फर्स्ट डेंसिटी यूज कर लिया। नाउ टू फाइंड द करंट एट q, अब q के लिए जब हम करंट लेंगे ना तो p वाला तो कवर हो ही जाएगा, मतलब पहला 0 टू r तक डिफरेंट करंट डेंसिटी यूज करेंगे और r के बाद 2r तक डिफरेंट डेंसिटी, बिकॉज़ यहां पे डेंसिटी वेरिएबल है। तो 0 टू r तक डेंसिटी 2x होगा और फिर r टू 2r तक डेंसिटी x का स्क्वायर, व्हाइल फाइंडिंग द करंट एट q। तो करंट एट q में क्या होगा, पहला 0 टू r हमारा क्या होगा J1 into 2 pi x dx प्लस r टू 2r करंट डेंसिटी बदल चुका है, दैट इज J2 2 pi x dx, इसको मैं J1 J2 लिख दे रहा हूं, दैट इज J1, दिस इज व्हाट J2। तो फर्स्ट 0 to r density is what, current density is J1 and r to 2r current density is J2। अब put the value of ये तुम्हारा वही ये वाला पार्ट तो ip आ गया, प्लस इसको हम निकाल लेंगे तो r to 2r, बिकॉज पहला तुम्हारा जो 0 to r तक तो वही है जो ip निकाला है, उसके आगे का हम कैलकुलेट करते हैं J2, सेकंड डेंसिटी, r के बाद जो डेंसिटी है वो x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 pi x dx। तो iq इज इक्वल टू व्हाट, iq p, q में p वाला करंट तो पहले से कवर हो गया, उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा करंट है, प्लस बाहर कर दो 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx r टू 2r। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ip इज इक्वल टू ip प्लस 2 pi, हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा 4, क्यूब है तो 4 pi, 4 बाहर निकाल दे रहा हूं मैं, 2r का पावर 4 माइनस r का पावर 4, तो दैट इज 16r का पावर 4 माइनस r टू द पावर 4। सो iq इज इक्वल टू ip, दैट इज 4 pi by 3 r क्यूब प्लस इधर आएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15 टू द 1/2, 15 pi by 2 r का पावर 4। दिस इज व्हाट द करंट जो हमारा Q से लूप जा रहा है उसमें ये करंट। अब ये ऐसा फंक्शन है उसमें रेडियस दिया रहेगा, रेडियस की वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट, वहां पे वैल्यूज दे रहेंगे तो ये सिंपल एक्सप्रेशन आएगा। नाउ यू कैन यूज दैट b इनटू द लूप लेंथ, तो पूरा लूप लेंथ कितना है 2 pi into 2r, तो 2 pi into 2r इज इक्वल टू म्यू नॉट i q। अब यहां से देखो दोनों ही साइड में, इसमें भी 2 pi 4 pi r इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो इसमें 2 pi r, ठीक है, pi r कैंसिल कर दो तो b इज इक्वल टू pi r कैंसिल कर देता हूँ, 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, म्यू नॉट i q की वैल्यू 4 pi by 3 r क्यूब प्लस 15 pi by 2 r का पावर 4 डिवाइड बाई, इधर से pi r दोनों साइड से, अच्छा 4 pi r, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, उसको फिर सिंप्लीफाई कर लें।